जब तक हम परमेश्वर को परमेश्वर जानकर हम उनके साथ नहीं रहेंगे, तब तक हम परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध हुए दुखी संसार में आग गए यम के फंद। जब परमात्मा स्वयं आए थे उस समय यही वाणी कहा करते कि तुम गुरु को भगवान मान लो, एक सिंपल मैन मत मानो। संकेत भी कहा करते थे कि नाला को तुम्हारे कितने सुख हो रहे मुझ दास से, और तुम उन जहां तुम जाते थे जिनको भगवान मानते थे, पूजाएं भी उनकी करते थे, और फिर भी तुम्हारी दुर्गति हो रही थी। अब भी तुम नहीं समझ रहे, लेकिन अशिक्षा का कारण यही रहा। अशिक्षा के कारण हम परमात्मा को नहीं पहचान सके। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीलाएं की थी जो भगवान किया करता है, और उसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और सभी सद्ग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया है नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। तो हम जितना भी ज्ञान आज तक स्वीकार किए हुए थे, सुने हुए थे, वो सारा ही विपरीत था। तो जिस कारण से हम अपने लोक नहीं जा सके जहां हम सदा सुखी रहते।